हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। 13.1 में बच्चों दो तरीके अपन ने सीखे थे। मीन को फाइंड करने के, माध्य को निकालने के दो तरीके आपने सीखे थे। पहला था डायरेक्ट मेथड जिसे बोलते प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा था बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड जिसे बोलते कल्पित माध्य विधि। आज तीसरा मेथड यहां सीखने वाले हैं जिसका नेम है स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर हिंदी में आप देख सकते हैं पग विचलन विधि। ठीक है बच्चों, यहां पर इसकी मदद से भी क्या निकाला जाएगा, मीन को निकाला जाएगा। और मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला इसका बनता है ना, वो ये रहा। देख सकते हैं आप, फॉर्मूला यहां पर है। अब यहां दो चीज आपको नहीं दिखेगी बच्चों, एक तो यू आई यहां पर दिखेगा और एक एच आपको दिखेगा। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला यहां आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ये एच क्या होता है बच्चों, तो जो इंटरवल आपको दिया होता है, ये जो माप दिया होता है वर्ग, इसके बीच में जो गैप होता है उसको ही एच कहा जाता है। अब ये एक्स आई आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ए भी आपको पता है कैसे निकाला जाता है। लास्ट वाली वीडियो में एज्यूम मीन में मैंने बताया था ए क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ए क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ सबसे पहले जिक्र हो रहा है एक्स आई का। तो पहले एक्स आई को निकालते हैं। एक्स आई पता होगा तभी जाके यू आई भी मिलेगा, और एक्स आई पता होगा तभी जाके ए भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक्स आई को निकालते हैं। और एक्स आई का तरीका क्या होता है बच्चों, दोनों को प्लस कर देते हैं और उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। प्लस करेंगे तो 1020 और अपॉन 2, कट करेंगे बच्चों इससे तो 510 आ जाएगा कट करने पर। ठीक है, तो आपको एक्स आई में जो पहला नंबर मिला वो मिला 510। अब बच्चों इसके बाद आगे के नंबर आप निकाल सकते थे ट्रिक की मदद से। यहां से यहां तक देखो कि गैप कितना कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर हर नंबर में 20 प्लस हो रहा है, जिससे नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर भी 20 प्लस कर दो बच्चों। तो 20 प्लस करेंगे 530, फिर 20 प्लस करेंगे 550, फिर 20 प्लस करेंगे 570, और 20 प्लस करने पर 590। ये आपने एक्स आई निकाल लिया। अब एक्स आई आते ही आपको ए भी मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा, ए। तो ए क्या होता है, ये एक्स आई के अंदर जो मिडिल वैल्यू होती है उसको ए माना जाता है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है मिडिल में, उसको ए आप मान लेंगे बच्चों। तो यहां लिख देते हैं कि यार जो ए है ना वो कितना है, 550 है। अब ए आ गया ना बच्चों, तो ए भी आ गया, एक्स आई भी आ गया। और एच की बात करें बच्चों यहाँ, तो एच मतलब होता है गैप। इन दोनों में देखो कितना गैप आ रहा है, तो आप कहोगे सर 20 का गैप आ रहा है, तो एच की जगह आप लिखोगे 20। ठीक है, आपको सब कुछ मिल गया, तो अब आप डायरेक्ट यूआई को बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यूआई बनाने की, फिर उसके बाद कैलकुलेशन की मदद से भी बताऊंगा। देखो यूआई बनाने की ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको गैप सेम दे रखा हो, जब गैप सेम दे रखा हो ना तभी ट्रिक लगेगी, वरना गैप सेम नहीं होने पर आपको हर नंबर की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर गैप सेम है तो डायरेक्ट यूआई को निकाल सकते हैं। और ट्रिक क्या है उसको समझो। जैसे कि जहां ए आपने माना ना, वहां तो जीरो आएगा, कंफर्म है, क्या आएगा, जीरो। अब इसके बाद यहाँ पर वन वन प्लस करते जाओ बस। जैसे कि वन प्लस करेंगे इसके अंदर जीरो में वन आएगा, फिर वन प्लस करेंगे यहाँ टू आ जाएगा। ऐसे जीरो में वन प्लस करेंगे वन आएगा, और वन में वन प्लस करेंगे तो टू आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, ऊपर की तरफ रिजल्ट माइनस में, नीचे वाला रिजल्ट प्लस में आएगा। यूआई बन चुका है। अब ये आया कैसे इसको भी बताता हूँ। जैसे कि देखो बच्चों, इस नंबर की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ आकर निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स आई तो देखो, क्योंकि पहले एक्स आई आता है, तो यहाँ एक्स आई 510 है, माइनस ए की बात करें तो ए आपने माना है 550, और अपॉन में एच की बात करें तो एच है 20। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस करेंगे तो 40 आएगा, वो भी माइनस का, और अपॉन में 20, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा दो बार, तो माइनस का दो आ चुका है, देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें आप, इससे यू आई निकालना है, तो बच्चों एक्स आई की जगह तो 590 आ जाएगा, माइनस ए की जगह आपके पास 550 आ जाएगा, अपॉन में एच की बात करें तो 20 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 40 अपॉन 20, ये कट जाएगा दो बार, तो देख सकते हैं दो आ गया। तो ऐसी कैलकुलेशन से आप यूआई निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दिया, जब गैप सेम हो। तो यूआई आपके बन चुका है। अब बात करते हैं बच्चों अपन अपने मीन की। तो इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, एफ आई यूआई को बनाना है। तो एफ आई और यूआई को अपन बनाते हैं। बनाए बच्चों,
एफ आई कहाँ है, तो सेकंड नंबर वाला हमेशा एफ आई होता है मीन के अंदर, ध्यान रखना ये एफ आई है। तो बस 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 24 आएगा, वो भी माइनस का। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, वो भी माइनस का। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 1 से 6, 10 को 2 से 20। अब देखो बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना, ये माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेना और प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेना। तो इन दोनों माइनस वालों को मैं एक साथ प्लस कर रहा हूँ, तो 4 4 8 1 और 2 3, वो भी माइनस का। यहाँ पर बात करें बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26 आएगा। अब आपको निकालना था फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई यू आई। इसको निकाला कैसे जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। अब इन सबको प्लस करना था, लेकिन मैंने इन सब में से 2 नंबर बना दिए, इसको मिला के ये नंबर और इसको मिला के नंबर। तो बस अब इन दोनों को क्या करना है, बस प्लस करना है। तो माइनस के 38 में प्लस करेंगे 26 को। बच्चों देखो प्लस करते हैं, अब प्लस तो नहीं होगा, यहाँ अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा। माइनस करते हैं बच्चों, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 आपके पास आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो आपके पास जो जो मिला उसको फॉर्मूले में रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए मिल गया, ए कितना मिला 550 माइनस सॉरी प्लस, फिर एफ आई यू आई क्या मिला, तो वो मिला माइनस का 12 अपॉन में एफ आई पता नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ एज के बारे में पता है, एज कितना है 20 है। अब एफ आई और मिल जाए काम हो जाएगा। एफ आई मिलेगा यहां से, सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा। जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा बच्चों, तो यहाँ 50 लिख देते हैं, ये लो 50 आ चुका है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखते हैं, यहाँ बचा 550, क्या बचा है बच्चों 550, ये प्लस माइनस टकराएगा माइनस हो जाएगा। 12 इंटू 2 कर दो हाथों हाथ तो 24 आएगा, अपॉन में 5 चल रहा है। ठीक है, अब इसको कट कर दो यहाँ पर और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 24 को 5 से कट करेंगे तो 4 बार पर 20 आ जाता है, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 8 बार पे 40, माइनस करा कुछ भी नहीं, तो 4.8 बार कट हुआ बच्चों। ये कितनी बार 4.8, तो आपके पास रिजल्ट मिला 550 माइनस 4.8। अब ये बिना पॉइंट वाला है, ये पॉइंट वाला है, माइनस कैसे किया जाए, तो बच्चों आपको पता है जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। अब इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है तो इसमें पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे, तो 550 में पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 8 और इधर 4, माइनस करते हैं बच्चों, तो यहाँ बचेगा 2 क्योंकि इसने इसको दे दिया, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 बच्चों, इसने इसको दे दिया था तो ये 4 बचा रह गया और यहाँ 5 बचा रह गया। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 545.2। ये बच्चों आपका आंसर है। बस यूनिट लगा देना, यूनिट दे रखिए आपको रुपीज, तो यह रुपीज लगा देना जिससे आपका आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सेकंड वाला आपका कंप्लीट होता है। बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, इसको समझने के लिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख सकते हैं, आपकी बुक का ही है, इसको भी अपन स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए बच्चों देखो जो काम पहले किया था वो काम डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स आई को निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स आई की आपको जरूरत पड़ेगी, और एक्स आई निकालने का तरीका दोनों को प्लस कर दो, 0.00 में 0.04 को प्लस कर दो और अपॉन 2। बच्चों जब प्लस करेंगे तो 0.04 ही आएगा, इसका आधा करेंगे तो 0.02 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.02 लिख दिया। अब देखो गैप देखो, यहाँ पर सब में गैप 0.04 का आ रहा है, तो 0.04 यहाँ प्लस करेंगे तो 0.6 बन जाएगा, 0.10 बन जाएगा, 0.14, 0.18 और 0.22। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आपके बनेगा। अब एक्स आई बन गया बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, जैसे एक्स आई मिलेगा तो आपको ए भी मिल जाएगा। मान लो बच्चों ए क्या होगा बीच वाला नंबर। अब देखो यहाँ बीच में जो है ना वो 2 नंबर आ रहे हैं, एक तो 10 भी आ रहा है और एक 14 भी आ रहा है, तो आप किसी को भी मान लो कि आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको ए मान लेता हूँ, या आप 14 को भी मान लो, उससे भी रिजल्ट सेम में निकलेगा, बस कैलकुलेशन आपकी सही होना चाहिए। तो ए जो है ना बच्चों वो मैंने माना 0.10। ठीक है, ये मैंने ए मान लिया। अब जैसे ही ए मिला तो आपको यू आई भी मिल जाएगा, जहां ए है वहां 0 लिख दो। अब जो गैप है बस उसे
गैप को नहीं बच्चों, नंबरिंग को लिखना है आपको, मैंने बताया था नंबरिंग लिखेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ आएगा 1 2 3 1 1 8 करके लिखना है। यहाँ पर भी आएगा 1 और 2, ऊपर आएगा माइनस में, नीचे आएगा प्लस में। ठीक है, ये आपके यूआई आ चुका है। जैसे यूआई आएगा बच्चों, एफ आई यूआई भी आपके बन जाएगा, क्योंकि एफ आई यूआई आपको ही चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 आएगा। या तो 0 फिक्स है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब आपको पता है बच्चों, ये माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेंगे और प्लस वालों को एक साथ प्लस कर लेंगे। तो देखो यहाँ जब इन्हें प्लस करेंगे तो माइनस का 17 आपको मिलेगा, और इन्हें जब आप प्लस करेंगे बच्चों तो आपके 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, निकालना था सिग्मा एफ आई यू आई, ये निकालना था ना। तो निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, मैंने इन सभी नंबर को 2 नंबर में बदल दिया, एक तो माइनस का 17, एक प्लस का 16, इन दोनों को ही तो प्लस करना है, सिग्मा का मतलब यही होता है। तो माइनस 17 में 16 को प्लस करेंगे तो बच्चों रिजल्ट मिलेगा माइनस का 1, क्योंकि अलग अलग साइन है माइनस हो जाएंगे, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि 17 बड़ा था। तो आपको जो जो रिजल्ट यहाँ मिले उसको यहाँ अपन लिख लेते हैं बच्चों। और बात करते हैं बच्चों एच की, तो एच मतलब होता है गैप। आप देख सकते हैं गैप कितना है सब में, गैप है बच्चों 0.04 का। तो यहाँ लिखते हैं, पहले ए की बात करते हैं। ए आपके पास है 0.10, ठीक है, प्लस एज इट इज एफ आई यू आई, ये है माइनस का 1 अपॉन में सिग्मा एफ आई। बच्चों इसको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एफ आई निकालना पड़ेगा, तो चलो इसको निकालते हैं। तो इसको प्लस करेंगे बच्चों 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 आपके पास आ चुका है, तो यहाँ 30 भी लिख देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एच की। तो एच आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, एच मिलेगा आपके पास 0.04। यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये तो एज इट इज, इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कट कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये क्योंकि उसमें पॉइंट आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट तक। तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे 30 से, ये छोटा नंबर है बच्चों, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगा के एक और 0 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब 30 की टेबल बच्चों का 3 टाइम बोलते तो 90 आता है, और 4 बार बोलने पर 120 ज्यादा हो जाएगा ना, तो इतनी बार लेंगे, बस काफी है 2 डिजिट बच्चों। तो आपको मिला यहाँ पर कट करने पर ये 0.03, ठीक है, 0.03 आ चुका है। एक बात और देखो, यहाँ प्लस माइनस टकराएंगे माइनस हो जाएगा, और उधर देखो क्या चल रहा है बच्चों, उधर चल रहा है 0.04। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो मल्टीप्लाई करना तो इजी होता है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा बच्चों। अब पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट देखो 2 नंबर के बाद तो यहाँ है और 2 नंबर के बाद यहाँ है, टोटल 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसमें 4 के बाद पॉइंट लगाते बच्चों, तो 1 और 2 तो यही हो गया, तीसरा नंबर 0 ले लेंगे और चौथा नंबर भी 0 ले लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या चल रहा है 0.10 और ये बीच में माइनस। अब माइनस करते हैं देखो इसे, तो माइनस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि 0.10 है और इसमें से माइनस करेंगे 0.0012। अब देखो बच्चों चक्कर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट कम पड़ रही है, तो पॉइंट के बाद अपन 0 लगा सकते हैं कितने भी, तो 2 0 यहाँ लगा दूंगा। अब माइनस करूंगा तो बच्चों यहाँ पर देखो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 माइनस किया 8 बचेगा, 9 में से 1 माइनस किया फिर 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 9 बचेगा, और यहाँ पर पॉइंट एज इट इज और ये एज इट इज। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों यहाँ पर एक 0 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 एज इट इज और यहाँ 0, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों आएगा 0.0988। अब एक रूल होता है बच्चों, आंसर मैच करने के लिए बता रहा हूं मैं, एक रूल होता है डेसिमल का, अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसको जब हटाते हैं ना तो इसके आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो इसको अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा इसके आगे वाले नंबर में, मतलब 8 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 0.099 हो जाएगा। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बस यूनिट लगा देना, यूनिट दे रखी है आपको किसमें, पीपीएम में।
तो ये आपका यूनिट भी लग गया और यही आपका आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसका भी आपको मीन निकालना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं इसी मेथड से प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों सबसे पहले एक्स आई को निकालते हैं। तो एक्स आई निकालते हैं बच्चों, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, दोनों को प्लस करूंगा बच्चों तो 100 आएगा, 100 का आधा कर दो बच्चों तो कितना आएगा 50। अब इसके बाद यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है, आप देख सकते हैं सब में 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 10 प्लस कर दो तो 60, 70, 80 और 90, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर करना क्या है आपको। यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि आपको सबसे पहले यूआई बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूआई दे रखा है। यूआई बनाने का तरीका बच्चों क्या बताया था मैंने, पहले ए को मान लो, तो ए ये मिडिल वाला नंबर है, इसको ए मान लेते हैं। तो ए आपके पास आ चुका है 70। ठीक है बच्चों, अब जहां ए है ना वहां 0, अब 1 1 ऐड कर दो, जैसे 1 ऐड करेंगे तो 1 और 2 बनेगा, यहाँ पर भी 1 1 ऐड करेंगे तो 1 और 2, बस यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। अब फॉर्मूला क्या कहते हैं, एफ आई यू आई बनाओ, तो एफ आई यू आई को बना लो बच्चों। एफ ये रहा, यू ये रहा, सेकेंड नंबर वाला हमेशा एफ होता है, तो बनाओ बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 8 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये आपके एफ आई यू आई आ चुका है। अब इसे प्लस करना है तो पहले माइनस वालों को एक साथ ले लेते हैं, माइनस का 16 आ जाएगा और इन दोनों को भी एक साथ ले लेते हैं तो प्लस का 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई यू आई निकालते हैं, तो सिग्मा एफ आई यू आई निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस के 16 और 14 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों को देखा तो ये अलग अलग साइन थे, इसलिए माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 2 आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले में और क्या क्या चाह रहा है, तो आप देखोगे एफ आई यू आई आपको मिल चुका है, पहले वैल्यू रखते हैं। ए आपको मिल चुका है कितना 70, फिर एफ आई यू आई आपको मिला माइनस का 2। अब एफ आई मतलब इसको निकालना पड़ेगा, और एच, एच का मतलब होता है गैप। बच्चों यहाँ गैप देख सकते हो 10 का आ रहा है, तो यहाँ पर आपके एच की वैल्यू आ जाएगी 10। अब एफ आई को निकालना है बस, तो एफ आई निकालने के लिए यहाँ इनको प्लस कर दो बच्चों। तो जैसे ही प्लस करेंगे आप यहाँ तो आपके पास आएगा 35, प्लस करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 35 भी लिख देते साथ के साथ। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो देख सकते हैं 5 से कट जाता है बच्चों ये 2 बार, और 5 से कट जाता है बच्चों ये 7 बार। अब जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 70 एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों यहाँ पर ये प्लस माइनस टकराया तो माइनस 2 2 जा 4 और अपॉन में क्या चल रहा है 7, बस इसको कट कर दो और माइनस कर दो, आंसर आपके हाथों में। ठीक है बच्चों, तो 4 अंदर जाएगा, 7 बाहर आएगा। ठीक है, छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। 5 टाइम बोलेंगे तो 35 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0। 7 टाइम बोलने पर बच्चों 49 आएगा, बस काफी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। ठीक है, तो इसको जब कट किया तो 0.57 आपको मिला है, देख सकते हैं। तो यहाँ जो बचा उसको लिखते हैं 70 माइनस 0.57। माइनस करना बच्चों बता दिया मैंने पॉइंट वालों को। अब इसमें पॉइंट नहीं है ना 70 में, तो पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। अब कितने 0 लेंगे, जितने यहाँ पॉइंट के बाद नंबर दिख रहे हैं, तो 2 नंबर दिख रहे हैं तो 2 0 ले लेंगे, और यहाँ पर 0.57 माइनस करते हैं। ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा और यहाँ 6 बन जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, पॉइंट एज इट इज। 9 में से 0 गया तो 9 बचा और 6 एज इट इज। तो आपके पास रिजल्ट आया बच्चों 69.43। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है, बस यूनिट लगा दो, और यूनिट दे रखी है आपको परसेंटेज में, तो यहाँ परसेंटेज लगा देना और यही आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।